लाल किताब आपके नजरिए से क्या है? वैदिक ज्योतिष से हम इसको अलग कैसे देख सकते हैं? देखिए आपको अगर ज्योतिष को अंडरस्टैंड करना है तो सिर्फ वैदिक पे मत बात करिए, सिर्फ लाल किताब पे बात मत करिए। हम ज्योतिष की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हम सबको लेते हैं। बिल्कुल। और जब आप इनको आपस में कंपैरिजन करेंगे, जब समझेंगे कि सबका क्या रोल है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर एक साइंस इतनी जबरदस्त साइंस है और वो एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ है, ये एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। जैसे वैदिक ज्योतिष के लिए कहा गया है मदर ऑल ऑफ ज्योतिष, तो मदर तो वैदिक ज्योतिष ही है। ठीक है, इसी तरीके से एक केपी है जो प्रश्न कुंडली के लिए जबरदस्त साइंस है। प्रश्न कुंडली केपी से बहुत अच्छे तरीके से निकाला जा सकता है, प्रश्नों का जवाब दिया जा सकता है, फैंटास्टिक है। इसी तरीके से एक साइंस है नाड़ी। नाड़ी भी बहुत अच्छी साइंस है और बहुत सटीक है, उसमें भी बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं। इसी तरीके से एक है लाल किताब और एक बचा जेमिनी। जेमिनी अगर किसी चीज का क्वांटिफिकेशन करना हो, जेमिनी इज द साइंस। लेकिन अगर आपको रेमेडीज पे ज्यादा काम करना हो, पिन पॉइंटेड प्रेडिक्शन के बात करना हो, तो सबसे शॉर्टेस्ट तरीका या जिसका तरीका सबसे ज्यादा शार्प है, जो एकदम पिन पॉइंटेड प्रेडिक्शन कर सकता है, वो लाल किताब है। हालांकि यही चीज नाड़ी भी करती है, केपी भी करती है, वैदिक भी करती है, सब करते हैं। लेकिन जो शॉर्टकट है वो लाल किताब है। यानी आप अगर किसी के बारे में प्रेडिक्शन देना चाहते हैं, यू कैन जस्ट रीड इट, चार्ट उठाया, देखा एंड प्रेडिक्ट, खत्म। बाकी साइंसेज में इसके लिए आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है। तो लाल किताब इसलिए भी ज्यादा पॉपुलर है कि थोड़ा जल्दी प्रेडिक्शन हो जाता है, थोड़ा आसानी से प्रेडिक्शन हो जाता है जी। तो इसलिए ये ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है। आजकल जो जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, जैसे पहले क्या होता था कि आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते थे, उसके पास भी समय होता था, आपके पास भी समय होता था, और आप उस समय के हिसाब से वो अपना डिटेलिंग करते थे, चार्ट पे एनालिसिस करते थे, फिर आपको बताते थे। आजकल ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल। बहुत सारे कारण हैं। एक, ना एस्ट्रोलॉजर के पास टाइम है, हाँ। ना क्लाइंट के पास टाइम है। क्लाइंट को रिजल्ट चाहिए इंस्टेंट। बिल्कुल। आपके पास एक ऐसी साइंस है जो कहती है कि आप मंत्र जाप करिए, हाँ। आपको कभी नुकसान नहीं होगा, हमेशा फायदा होगा, वो वैदिक ज्योतिष है। लेकिन अगर मंत्र जाप 1.25 लाख करने में आपको मान लीजिए 1.5 महीना, 2 महीना या 3 महीना लग जाता है, लेकिन रिजल्ट तो आपको आज चाहिए। इसलिए लाल किताब ज्यादा पॉपुलर है कि उसमें इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। बस यही फर्क है। शुरू हो जाता है। हाँ जी। तो वो मंत्र जाप शुरू करते हैं। नहीं, मंत्र जाप की बात नहीं करी मैंने, रेमेडीज की बात करी। हाँ। जैसे वैदिक ज्योतिष में रेमेडी आप मंत्र जाप के थ्रू देते हैं। हाँ। लाल किताब के अंदर आपके पास और तरीके, अभी जब हम बात करेंगे तो डिटेलिंग करेंगे तो मैं बात करूंगा किस किस तरीके से होता है। तो जो जो रेमेडी है, जो दवाई है, जो रेमेडी इज इट इज सॉर्ट ऑफ मेडिसिन। ठीक है, आपने एनालिसिस किया कि ये चीज ठीक नहीं है, जैसे मान लीजिए किसी की हेल्थ खराब है, बुखार है, हाँ। तो एक ऐसी दवाई होती है जो कहती है कि 3-4 दिन में ठीक करेंगे। एक ऐसी होती है जो इंस्टेंट आराम देती है। तो जो इंस्टेंट आराम देती है वो लाल किताब है, और जो थोड़ा लंबा चलती है वो वैदिक ज्योतिष है। आपको अगर इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो आपको लाल किताब पे जाना ही पड़ेगा, उसकी रेमेडीज पे जाना ही पड़ेगा। वो एकदम शार्प प्रिडिक्शन कर सकते हैं और फैंटास्टिक रेमेडी दे सकते हैं। इसलिए लाल किताब ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है। फर्क कुछ नहीं है, मदर ऑफ ऑल ज्योतिष इज वैदिक ज्योतिष। यानी लाल किताब को अगर आपको तुरंत किसी चीज का उपाय चाहिए तो आप लाल किताब से तुरंत ले सकते हैं कि अगर Correct. आपको एकदम ठीक होना है तो आप लाल किताब से उसकी तमाम उपाय कर सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल है सर, कई बार हमने देखा है, लोगों से सुना है कि लाल किताब में जो उपाय बताए जाते हैं, अगर वो आपने किसी भी तरह से गलत कर दिए तो उसका उल्टा असर बहुत बुरा होता है आपके ऊपर, ऐसा है? तो देखिए, अब इसमें इस सवाल में 2 चीजें। एक कि उपाय का उल्टा असर होता है क्या, डिपेंड करता है उपाय पे। अच्छा। अगर उपाय एकदम तेज काम कर रहा है और वो किसी प्लैनेट को की एनर्जी को किल करने के लिए या घटाने के लिए है, तो उसका साइड इफेक्ट आ सकता है। अच्छा। लेकिन अगर आपका उपाय उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए, तो कभी साइड इफेक्ट नहीं आएगा। ओके। आप एक छोटा सा मैं बात करता हूँ जी। आपका एक प्लेनेट आपसे नाराज चल रहा है। मान लीजिए सबसे फेमस जो प्लेनेट है, जो सबसे जल्दी जिसके नाम से लोग घबरा जाते हैं, शनि राहु केतु। आप शनि पकड़ लीजिए, राहु केतु तो उसके फॉलोअर है, तो शनि पकड़ लीजिए। हाँ। तो शनि के नाम से लोग बड़े डर जाते हैं, है ना।
शनि आपका नुकसान करना चाहता है, आप शनि का मंत्र जाप कर रहे हैं, आप शनि की भक्ति कर रहे हैं, तो वो जो नुकसान करना चाहता है वो नुकसान घटा देगा। एक तरीका तो ये कि आप उसे प्रेज कर रहे हैं, आप उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर प्लीज छोड़ दो, शनिदेव प्लीज छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, है ना, आप यही तो कर रहे हैं, मंत्र जाप करके उसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरा तरीका ये है कि आप कह रहे हैं शनि महाराज आप अपनी नेगेटिविटी को हटाओ। पहले तो आप रिक्वेस्ट कर रहे थे पहले वे में, तो वो थोड़ा सा हो सकता है आपको वो दे रहा था, रिजल्ट कम स्लो स्पीड से कर रहा था, नहीं मैं तो तुम्हें तंग करूंगा। कई बार ऐसी स्थिति होती है, आपको ये समझना पड़ता है कि ये तो बहुत बड़ा डिजास्टर करने जा रहा है, आपको इसे रोकना पड़ेगा। तो जब आप रोकने की बात करते हैं तो आपको उसी एनर्जी से काम करना पड़ता है। ये ठीक वैसे ही है कि प्लैनेट की एनर्जी हमारे तक सबकी तरफ आ रही है, ठीक है। आप मान लीजिए कि नदी का बहाव को आपको रोकना है तो आपको बांध बनाना पड़ेगा। तो रेमेडी कई तरह की होती है, एक होती है उसकी डायरेक्शन को शिफ्ट करना, विच इज इजियर जॉब। बांध बना के रोक देना, उसके लिए ज्यादा पावर की जरूरत है। तो जितनी ज्यादा पावर होगी और अगर कभी वो बांध टूटा तो उतना डिजास्टर भी करेगा। तो इसलिए लोग इसलिए डर जाते हैं कि वो सीधा बांध बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि प्लैनेट के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको उसे स्लाइडली चेंज कर देना चाहिए। प्रोसेस ये होना चाहिए रेमेडी का। आप समझिए 9 प्लैनेट हैं, वो हमसे ज्यादा पावरफुल हैं, वो हमें चला रहे हैं, हम उन्हें चलाने की कोशिश ना करें, यही गलती करते हैं। और जो लोग ये गलती करते हैं वहां बैकफायर होता है। तो नदी की धारा के साथ बहो, थोड़ा थोड़ा एंगल शिफ्ट करते रहो और उसको अपने फेवर में ग्रेजुअली ले लो, ये तो है सही तरीका। लेकिन अगर आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो वो आपसे ज्यादा पावरफुल है। आपको समझना पड़ेगा, अगर उसने रिटेलिएट किया तो दिक्कत आ जाएगी।